आज मेरे एक्सरसाइज करने का 5वां दिन है। तो आज मैंने शुरू किया है वही नॉर्मल बॉडी मूवमेंट। जब पूरा एक हफ्ता हो जाएगा तो मैं उसके बाद से नॉर्मल सारी एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगी। अभी मैंने इसके पहले कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, इसलिए बॉडी मूवमेंट में लाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं सारी बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक हफ्ते में मेरी बॉडी अधिकतर मूवमेंट में आ जाएगी और मैं एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो हमारी एक्सरसाइज में क्या रहेगा? बॉडी मूवमेंट। अभी अगर आपने भी कोई एक्सरसाइज नहीं की है अभी तक और आप मॉम हैं या फिर आपको वेट की प्रॉब्लम है, तो आप भी मेरे साथ नॉर्मल बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी भी थोड़ा मूवमेंट में आए। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी फाइनल एक्सरसाइज, जिससे हमारा वेट रिड्यूस होगा। जैसे कि मेरे अपर बॉडी में ज़्यादा वेट है, लोअर बॉडी में कम वेट है, तो अपर बॉडी में हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और लोअर बॉडी में हम कम करेंगे। इसीलिए मैंने अपर बॉडी की एक्सरसाइज शुरू की है। तो धीरे धीरे बॉडी को मूवमेंट में आने दो। आज 5वां दिन है, कल का दिन और फिर 7वां दिन। 7 दिन के बाद 8वें दिन से हम लोग शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज रूटीन। एक्सरसाइज रूटीन में क्या रहेगा? हमारी एक्सरसाइज रूटीन में रहेगा अनुलोम विलोम, भ्रामरी मॉर्निंग में और बलवान योग, जिससे कि हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाए। ये हमारा मॉर्निंग का प्रोग्राम रहेगा। और उसमें हम लोग 10 से 15 मिनट का मैं ध्यान मेडिटेशन को भी जोड़ूंगी। और फिर उसके बाद से शाम को प्रॉपर वेट लूज की एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हमारा वेट लूज हो। और इसमें प्राणायाम और योगा मैंने इसलिए जोड़ा है कि जितनी भी एक्सरसाइज होती है उससे बॉडी में बहुत टूट फूट नसों में होती है, बहुत दिक्कतें भी आती हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है कि कुछ ही दिन में एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। पर अगर हम लोग योगा को साथ लेकर चलेंगे तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन भी होगा और हम लोग अपना योगा भी कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अच्छे से प्रॉपर डाइट भी लें। डाइट में क्या लेंगे? सभी सादा घर का खाना ही मैं खा रही हूँ। तो जिसको भी मेरे साथ रूटीन फॉलो अप करना है वो भी अपना सादा घर का खाना खा सकता है। डेली मैं 3 लीटर पानी पी रही हूँ और घर का खाना खा रही हूँ। इसके अलावा मैंने चीनी भी कम कर दी है, पर बहुत ज़्यादा तो मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मीठा मतलब कम तो नहीं कर पाया है। लेकिन हाँ, मैंने चीनी की जगह गुड़ को यूज़ करना शुरू किया है। अचानक से तो चीनी कोई छोड़ नहीं पाएंगे, और कहने की बात है कि एक बार में छोड़ दो, नहीं होता है, नहीं छूटता है चीनी इतनी जल्दी, क्योंकि हम लोग बचपन से चाय ही तो पी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं अभी शुरू किया है चाय पीना, और जो आदतें जितनी लंबी होती हैं उनको छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए मैंने चीनी को छोड़ के गुड़ पे ट्रांसफ़र किया है अभी कुछ टाइम के लिए। फिर मैं गुड़ तो थोड़ा बहुत हमेशा खाती रहूँगी, एकदम से मैं उसको नहीं छोड़ूँगी। और फिर मैंने क्या किया है, मैं सुबह गुड़ की चाय बनाती हूँ डेली। मॉर्निंग रूटीन मेरा ये रहता है कि सुबह में 3 बजे मैं उठ ही जाती हूँ। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मुझे उठने में काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन आज 5वें दिन मुझे उठ के सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सारे काम ऐसे लग रहा है टाइम से पहले ही पूरे हो जा रहे हैं। जो भी करना है मेरा अच्छे से हो जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है सुबह में ही उठना फिट होता है। तो सुबह में उठ के सारे काम करने के बाद में मैंने एक्सरसाइज को शुरू किया है, क्योंकि मुझे इस बार यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी देना है। तो मुझे उसके लिए भी पढ़ाई का रूटीन मैं सेटअप कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना। ये मेरे लिए मतलब है, आपके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। आपने भी लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट कर रखे होंगे, कुछ ना कुछ करने की सोची होगी, लेकिन आप कर नहीं पा रहे होंगे। कभी समय की कमी तो मुझे लगता नहीं होती है जितनी बहाने होते हैं, क्योंकि मैंने भी हज़ारों बार बहाने बनाए हैं। 3 साल से मैं बहाना ही बना रही हूँ खुद का कि मेरा छोटा बेबी है, छोटा बेबी होते फिर एक और बेबी हो गया, 2 बेबी हो गया, अब मेरा बहाना बन गया था 2 बेबी का। तो ऐसे बहाने बनाते 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 मैंने खुद की ये हालत कर ली है। तो बहाने छोड़ के एक्सरसाइज पे ही आना सही है। तो मैंने अपने सारे बहाने छोड़ दिए हैं। और आपको भी जो भी कुछ रोकता है, आपको कोई बहाना हो जो आपको नहीं करना है, नया साल है, नए रेजोल्यूशन में
जुट जाना चाहिए। 2026 को अपना साल बनाना है और 2026 में अच्छे से काम करना है खुद पे। ऐसा नहीं केवल हमें बॉडी ही फिट करना है, हमें प्रॉपर अपनी लाइफ को भी फिट करना है। सुबह जो 8-9 बजे उठने का रूटीन था मेरा, मैंने उसको चेंज किया है और एकदम से रूटीन चेंज करने के चक्कर में मुझे कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। जैसे मेरी बॉडी में पेन हुआ, सर दर्द भी हुआ कुछ दिन, पर मैंने सोचा है कि चलो करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर को पैसे दे के दवा खाने से अच्छा है कि हम लोग अपने ऊपर काम कर ले। यही सोच के मैंने खुद पे काम करना शुरू किया है। अगर आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे भी एक कोई न्यू ईयर में अपने आप को फिट करना है, अपनी लाइफ को अच्छा करना है, तो आप भी मेरे साथ एक्सरसाइज रूटीन में आ सकते हैं। और क्योंकि मैं डेली ही एक्सरसाइज करती हूँ और डेली ही रूटीन मेरा फॉलो होता है, तो आप लोग भी मेरे साथ अपना डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे उसको डाला है, तो कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है तो काम हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको ऐसे ही करके रखूँगी। तो आपको भी अपना कुछ सजेशन देना है, आप भी अगर मेरे साथ शामिल हो रहे हो एक्सरसाइज में, तो आप लोग भी कम्युनिटी पोस्ट पे अपना डाल सकती हैं कि क्या आप भी मेरे साथ शामिल हो रहे हैं एक्सरसाइज करने में। शुरू में थकान होगी और बहुत कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीनी छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। तो चीनी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। चीनी को तो मैंने फ़िलहाल अभी ड्रॉप आउट ही कर दिया है और मैंने गुड़ पे शिफ्ट कर लिया है। और गुड़ की चाय भी मैं सुबह सिर्फ एक बार ही बनाती हूँ। उसके अलावा मैं दिन भर कोई चाय, कोई मिठाई नहीं खाती हूँ। थोड़ा सा बस मैं गुड़ की चाय ही सुबह सुबह पीती हूँ क्योंकि सर्दी है, और सर्दी के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड कोई काम करना है, बस नॉर्मल काम ही करने हैं। और मुझे लगता है 5 दिन में मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, जो मुझे लगता है मेरे से हो जाएगा, तो मैं कर लूँगी। अब पहले तो मुझे लगता था मुझसे होगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगी, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप भी कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी बीच बीच में रोने गाने लगती है, बीच बीच में मेरे बच्चे भी रोने लगते हैं, तो अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है मुझे। तो सॉरी उसके लिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या करें, 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, तो बच्चों के साथ ही मुझे सब कुछ कंटिन्यू करना है। जिम में ज्वाइन करने जा नहीं सकती क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ अगल बगल कोई जिम नहीं है मेरे। और दूसरी बात यह है कि मेरी छोटी बच्ची है और 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2.5 साल की है, एक 10 महीने की है। तो मैं जिम नहीं ज्वाइन कर पाऊँगी, मेरी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जिम नहीं ज्वाइन कर सकती। मैं जो भी करूँगी घर पे रह के ही कर सकती हूँ। तो मैंने घर पे रह के ही अपनी एक्सरसाइज जर्नी स्टार्ट की है कि खुद को मैं फिट कर लूँ। देखते हैं मैं इसमें सक्सेस हो जाऊँगी कि नहीं, पता नहीं, पर होना तो है ही। आगे क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ और मुझे अपने ऊपर अब धीरे धीरे भरोसा हो रहा है कि मैं कर लूँगी, मैं वेट लूज़ अवश्य कर लूँगी, मैं करूँगी ज़रूर। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मेरा हाई हो रहा है, जो एकदम ख़राब हो गया था और मुझे लग रहा था मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। और जब खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे तो फिर कुछ भी करने से कुछ होना नहीं था। मैं कैमरे को तो कभी फेस ही नहीं कर पा रही थी। मैंने एक दिन सोचा, 3 साल से मैं अपनी जर्नी को लटकाए हुए थी कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया। 5 दिन पहले से मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँचूँगी, लेकिन हाँ करूँगी, जितना कर पाऊँगी, जो कर पाऊँगी, जो भी मेरे बस में है मैं उसको ज़रूर करूँगी। और हो सकता है भगवान भी मेरी थोड़ी मदद कर दे और मैं अपने काम में सक्सेस हो जाऊँ। ये साल 2026 का मैंने अपना साल बनाने की कोशिश है, जिससे कि मैं सारी अपनी प्रॉब्लम लाइफ में दूर कर सकूं, डिप्रेशन छोड़ दूं और किसी के बारे में भी सोचना छोड़ दूं। कोई कुछ भी करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दुनिया तो बोलने के लिए है ही, आप तो अपना खुद का साथ दे सकते हो ना, इसलिए मैं खुद का साथ दे रही हूँ अपना। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ भी कोई नहीं है, ऐसा सोच के मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। तो सुबह से शाम तक लेके मैंने सारे रूटीन सेट किए। मेरे पीठ में भी, गर्दन में हंच बैक जैसा मुझे महसूस होता है और मुझे पीसीओडी के लक्षण भी धीरे धीरे आ ही रहे थे बॉडी में। तो मुझे
ये शुरुआत करनी ही थी, जैसे भी हो, अच्छी बुरी मैंने की है और मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी इस कोशिश में आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं हार ना मानूँ और अपना काम कर जाऊँ। और मैं अपनी जर्नी में सपोर्ट करने के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी सबको कि मुझे सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही मैं कम से कम आगे बढ़ सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।